नमस्कार। हम सिंगर करण गौड़ तमाम भोजपुरिया भाई बहन यूपी बिहार के सारे लोगन के गोड़ छू के गोड़ लागतानी और अपन आशीर्वाद बनाए रखी लो सभी जानी और सभी भैया बहनी लोग। हमार लाइव आवे का मकसद एगो बस मकसद रहला कि अनपढ़ और गवार और पढ़ल लिखल हम यूट्यूब पे देखनी है कि मतलब खेसारी जी के बहुत कुछ मतलब लोग कहा तने कि खेसारी जी मतलब बहुत कुछ उल्टा पुल्टा तो देख ले देख के अब समझ ही जाए मतलब समझदार के लिए सारा काफ़ी बोलाते हैं बहुत बटे। हमारा खाली मकसद ही बटे कि पढ़ल लिखल भैया लोग सब करा के दिल पर ठेस पहुँचा हमारा कोनो मकसद नहीं है नाम सबके कहता नहीं सबका किसी को हम अपने मतलब किसी के दिल पे हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं और नहीं पहुंचा रहे हैं। बस मैं उन्हीं लोगों के लिए चंद बातें कहना चाहता हूं जो पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ गवार को अनपढ़ गवार समझ रहे हैं, जो 5वीं तक 10वीं तक पढ़े हैं उनको अपने जूतों की धूल समझ रहे हैं, तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए। क्योंकि भैया देखो ये है 21वीं सदी और ये है कलयुग और इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है किसी को पता नहीं है। अनपढ़ गवार भी पढ़े लिखों को ऊंचा पहुंचा सकता है और पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ गवार के नीचे आ सकते हैं और आ रहे हैं। तो जो लोग देख के जल रहे हैं, जो लोग उंगली कर रहे हैं अनपढ़ गवार लोग को कि ये इतनी तक पढ़ा है आगे कैसे निकल गया और हम इतने पढ़े हैं पीछे क्यों रह गए, तो ये चीज़ यूट्यूब पे चैनल बना के डाल रहे हो आप लोग कि बंदा ऐसे कर रहा है, फलाने ऐसे कर रहे हैं, चिल्लाने ऐसे कर रहे हैं और मतलब कि ये चीज़ मतलब ला रहे हो आप लोग दिमाग में गलत फहमी ला रहे हो, तो ये चीज़ निकाल दो। बस यही कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ। गलत फहमी निकाल दो कि ये अनपढ़ गवार है और हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे हैं, या ये सब कुछ नहीं है, ये एक हैक है। और मेरा मकसद ये था कि खेसारी जी को कुछ लोगों ने मतलब कि नीचा दिखा रहे हैं, खींचना चाहते हैं, उनका पैपर खींच रहे हैं लोग कि खेसारी ऊपर कैसे चले गए हैं, इतना सुपरस्टार कैसे बन गए हैं और हम पढ़ लिख के भी यहीं तक हैं। तो भैया ये टैलेंट है, ये कदर है, ये टैलेंट अपना दिखाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे हो हम अनपढ़ गवार हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भैया हम बहुत कुछ कर देंगे, अनपढ़ गवार हैं फिर भी हमारे पास दिमाग है, भगवान ने दिमाग दिया है। तो बस मेरा मकसद यही है कि खेसारी जी को आप लोग प्लीज़ उल्टा सीधा ना बोलें और उल्टा सीधा कमेंट ना पास करें, क्योंकि आप एक मजबूर इंसान की मजबूरी एक मजबूर इंसान ही समझता है, हर कोई नहीं समझता है। आप पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखो का ही दिमाग समझोगे, अनपढ़ का नहीं समझोगे, अनपढ़ को तो यूँ फेंक दोगे। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसा मत कीजिए और ऐसी हरकतें मत लाइए, क्योंकि सारे हम भाई बहन हैं, हम भी किसी की माँ हैं, हम भी किसी के बाप हैं, हम भी किसी के पिता हैं, हम भी किसी के लड़के हैं, हम भी किसी के बेटे हैं, किसी दिन हम भी बाप बनेंगे, किसी दिन हम भी दादा बनेंगे। तो वो ये चीज़ मत लाइए, क्योंकि देखिए आप लोग बोलते हो ना कि मेरा भारत महानता दिखाओ यार प्लीज़, महानता। इंडिया इज़ द ग्रेट इज़ द इंडिया, जैसे लोग बोलते हैं वो चीज़ दिखाओ। और प्लीज़ खेसारी जी को आप उल्टा सीधा ना बोलें, आप उनके फिल्मों को, आप उनके गानों को, आप उनके कॉमेडी को देखिए, इंटरटेनमेंट कीजिए। इस दुनिया में रखा ही क्या यार, ये क्या हम आए हैं तो लेके आए हैं, पैदा हुए तो नहीं ना, जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे। आप इंटरटेनमेंट, हमारा मकसद इंटरटेनमेंट कराना, मौज मस्ती कराना, आप मौज मस्ती करो, आपका मकसद है हमको मौज मस्ती कराना, हम मौज मस्ती करेंगे। तो आप इसमें एक दूसरे को देख के जल क्यों रहे हो, एक दूसरे को उंगली क्यों कर रहे हो, आप लोग की जल क्यों रही है। जो पढ़े लिखे हो आप लोग, सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ,
गलती से मेरे मुंह से निकल गया हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सबके दिल का ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। मैं चंद लोगों को पहुंचाना चाहता हूं जो लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं। कि खेसारी जी भी बोले थे कि यूट्यूब में मैंने देखा, खेसारी जी बोले थे कि अब पब्लिक अगर बोलेगी तो मैं लिट्टी चोखा का दुकान फिर से खोल दूँगा। तो यार खेसारी जी गरीबी में पले हैं तो गरीबी के हिसाब से सोचते हैं, चल रहे हैं। मैं भी गरीबी से पला हूँ, इसीलिए मैं भी गरीबी के हिसाब से चल रहा हूँ। आप पढ़े लिखे हो, आप अमीरी में पले हो तो अमीरी के हिसाब से चल रहे हो, तो फिर आप अपना अमीरी दिखाइए ना। हम गरीबों को क्यों सता रहे हो? हम गरीबों के पैर क्यों खींच रहे हो? अगर हमारे बिना आपका काम नहीं चलेगा और आपके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि ये गलत फहमी निकाल दो और एक इंसानियत और इंसान के नाते अपना जलवा दिखाइए और जलवा बिखेरिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, हम जो मेहनत कर रहे हैं हम उस चीज़ को करेंगे। आपका जो दिमाग है, आपका माइंड है, आप उस तरीके से कीजिए। ना ही हम आपको रोकेंगे, ना ही आप हमें रोकेंगे। प्लीज़ ये कमेंट गलत सब पास करना छोड़ दो आप लोग। खेसारी जी गलत हैं, वगैरह गलत हैं, फलाने गलत हैं, तो ये गलत फहमी निकाल दो आप। मुझे पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम भी देख रहे हैं और मैं काफ़ी साल से नहीं रह रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में। मुझे आए हुए भी जनवरी 2018 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले मैं म्यूज़िक सीखता था, अभी भी सीखता हूँ और सीख रहा हूँ। आप लोग गाने सुनिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, अगर ना लगे तो भी कमेंट कीजिए और बताइए अपना राय कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। अगर आप कुछ गलत लगे तो आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि करण तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे गाना गा रहे हो, ऐसा मत गाओ, इस तरीके से गा रहे हो, इस तरीके से मत गाओ, कुछ अच्छा सुर लगाओ। तो मैं अच्छा सुर लाने की कोशिश करूँगा। बस मेरा यही कहने का मतलब था। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को मैं रोक नहीं सकता और ना ही रोकूँगा। आप लोग जो जैसे करना चाहते हैं कीजिए और खुशी से कीजिए और दुआ आशीर्वाद सब बनाए रखिए। बस खेसारी जी चाहे अदर सिंगर कोई भी हो, प्लीज़ आप किसी को गलत कमेंट मत कीजिए। जो गलत कर रहे हैं, जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, जो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, उनको तो कम से कम तकलीफ मत दीजिए। तकलीफ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री में सारे लोग सही हैं। इंडस्ट्री में बहुत गलत लोग भी हैं, बहुत गलत लोग हैं। तो प्लीज़ वो इस चीज़ को सुधारिए और अपने यूपी बिहार का नाम ऊँचा कीजिए और अपने यूपी बिहार को बचाइए। बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी मैं लाइव आने का कोई शौक नहीं था, उतना ही मैं आता हूँ। और आगे अगर आप लोगों का दुआ हो, आशीर्वाद हो तो मैं आऊँगा। और आपका प्यार दुलार मुझे बस चाहिए। आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। इसे आपका छोटा भाई बेटा समझ के, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कीजिएगा। और मेरा गाना सुनिएगा, थोड़ा कुछ मैंने गाना गाया है और साउंड पे भी गाया है गाना मैंने, भोले बाबा को भी सुनिएगा और कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और आगे भी मेरे गाने आने वाले हैं, 15 अगस्त के बाद गाने आने वाले हैं मेरे, तो प्यार दुलार दीजिएगा बस। नमस्कार।